हमारे बिहार वासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, कि कोरोना के मामले में नीतीश कुमार की सरकार फेल हो चुकी है। जहां पटना जैसे राजधानी की स्थिति दयनीय है। अगर बिहार की राजधानी पटना में कोरोना ब्लास्ट हो चुका है तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के छोटे ज़िले और छोटे कस्बों की क्या हाल होगी। सरकार की ये नाकामी इस बात का प्रतीक है कि नीतीश कुमार अब एक कुशासन बाबू बन के रह गए हैं। शुरू के सालों में आप सबने उनको मौका दिया और उन्होंने अच्छा काम करने का प्रयास किया, लेकिन अपने दूसरे टर्म में स्थिति भिन्न हो चुकी है। सत्ता के लालची लोग और वो खुद सत्ता के इस दौड़ में अपने आप को सबसे आगे करने में लगे हैं। पिछली बार जो हुआ आपने देखा, लालू जी की पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, मिलकर सरकार चलाई और फिर उस सरकार से अपना पल्ला झाड़कर भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। तो ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ ये करते हैं, ये अपने आप को सिर्फ सत्ता में रखने के लिए उस कुर्सी के लालच में करते हैं। जनता किसी और को चुनती है, किसी और को विधायक बनाती है और वो कभी कुर्सी के लालच में, कभी मंत्री बनने के लालच में, कभी धन के लालच में जनता के फैसले का अपमान करके दूसरी राजनीतिक दल के साथ साठगांठ कर लेता है। और आपने देखा होगा कि शुरू से ही कोरोना के इस जंग में नीतीश कुमार फेल साबित हुए हैं। आप सब जानकार लोग हैं। बिहार के लोग राजनीति को बहुत गहराई तक समझते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि नीतीश बाबू ने किस तरह से जो हमारे श्रमिक थे, जो दूसरों राज्य से आना चाहते थे, उनके साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया। जो हमारे बच्चे थे, राजस्थान में पढ़ रहे थे, उनको वापस लाने के लिए इन्होंने कैसे ड्रामा किए। और आज टेस्टिंग के अभाव में पटना जैसा शहर कोरोना विस्फोट कर चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन सभी बातों का ध्यान रखेगी और इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। आपने लालू जी को देखा, आपने नीतीश बाबू को देखा, अब बारी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को देखने की, अब बारी है लेफ्ट फ्रंट को देखने की, अब बारी है कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार को देखने की। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता, बिहार के लोग 2020-21 के आने वाले विधानसभा चुनाव में इन कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका देके इन्हें भी एक बार जिताएंगी और अपना विश्वास जरूर प्रकट करेंगी। और हमारी पार्टी आपके उस विश्वास का, आपके उस भरोसे का
पूरा ख्याल रखेगी। नमस्कार।